इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसी सलाहियत का एक तारीक पहलू भी है। आज हम उसी तारीक पहलू को देखेंगे, यानी इंसानियत की सबसे तबाहकुन इजादात। ये वो हथियार हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा हथियार भी हो सकता है जो सिर्फ एक लम्हे में एक पूरे शहर को राख का ढेर बना दे? या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें जो बस चंद सेकंड में जिंदगी का नामो निशान मिटा दे? तो चलिए आज हम दुनिया के 10 सबसे महलिक तरीन हथियारों की गिनती शुरू करते हैं। अच्छा, अपनी फहरिस्त शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह करना जरूरी है। ये सारी मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज और उनके असरात को समझना है। तो उल्टी गिनती शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत हम उन हथियारों से करेंगे जो तबाही को बहुत ही करीब ले आते हैं, इतना करीब कि सोचकर भी खौफ आए। तो 10वें नंबर पर हमारे पास है फ्लेम थ्रोवर। ये एक ऐसा हथियार है जो इंसान के सबसे पुराने और बुनियादी खौफ यानी आग को इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, जलती हुई आग का एक सैलाब जिसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो, यह सिर्फ चंद सेकंड्स में इंसानी जिस्म को जला देता है। मतलब संभलने का, बचकर भागने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, तो आग की अफरा तफरी और वहशत से निकलकर अब हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज की तरफ चलते हैं, एक ठंडी, हिसाबी और खामोश मौत। 9वें नंबर पर है स्नाइपर राइफल। उसे इतना खौफनाक क्या चीज बनाती है? इसकी रेंज और इसकी रफ्तार। 2 किलोमीटर दूर से निशाना और गोली वो आवाज से भी तेज चलती है। मतलब हदफ को कभी पता ही नहीं चलता कि गोली चली भी है या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हदफ को कभी खबर ही नहीं होती कि मौत कब आ पहुंची। यही चीज उसे ना सिर्फ एक मुहलिक बल्कि एक नफ्सियाती हथियार भी बनाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन हथियारों की बात की जो इनफरादी सतह पर काम करते हैं। अब जरा पैमाना बढ़ाते हैं और मैदान जंग की तरफ चलते हैं। ये वो हथियार हैं जो जदीद जंगों का चेहरा है और बड़े पैमाने पर हलाकतों का सबब बनते हैं। 8वें नंबर पर एक ऐसा हथियार है जिसे देखा नहीं जा सकता, एक अनदेखा कातिल। हम बात कर रहे हैं कीमियाई हथियारों की। सेरिन गैस, वीएक्स गैस, मस्टर्ड गैस जैसे नाम। ये कोई बम या गोली नहीं है, ये जहर है। ये सीधा असाबी निजाम और सांस की नाली पर हमला करते हैं और चंद ही सेकंड्स में जिस्म को अंदर से बंद कर देते हैं। इनकी तबाही इतनी हौलनाक है कि इन पर आलमी सतह पर पाबंदी है। 7वें नंबर पर जो हथियार है वो जंग के नए अंदाज की निशानदेही करता है, यानी दूर बैठकर टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ी जाने वाली जंग। जी, ड्रोन मिसाइल। इन्हें आसमान में मौजूद एक खामोश आंख समझें। हजारों मील दूर से कंट्रोल किए जाने वाले यह हथियार इंतहाई सटीकता से, अक्सर बगैर किसी वार्निंग के हमला कर सकते हैं। ये जदीद जंगों का एक बिल्कुल नया बाब है। और अब नंबर 6, ये शायद मैदान जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और कुछ हवालों से सबसे ज्यादा तबाही फैलाने वाला हथियार है। 600 से लेकर 1000 तक। ये क्या नंबर है? ये गोलियों की वो तादाद है जो एक मशीन गन सिर्फ 1 मिनट में फायर कर सकती है। ये एक हथियार नहीं, ये गोलियों का एक तूफान है, मौत की एक दीवार। और यही वजह है कि इसे एक बहुत ही खौफनाक नाम दिया गया है। वो हथियार जो जंग में सबसे ज्यादा लाशें बिछाता है। इसकी तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारा अगला हिस्सा उन हथियारों के बारे में है जो छुप कर वार करते हैं। ये वो मौत है जो अचानक आती है, बगैर किसी दस्तक के। 5वें नंबर पर है बारूदी सरांग, एक खामोश कातिल जो बस जमीन के नीचे सब्र से अपने शिकार का इंतजार करता है। उसकी हलाकत खेजी इसकी सादगी में है। बस एक गलत कदम और धमाका, ये इतना ही अचानक और इतना ही हतमी होता है, और ये एक फौजी और एक आम शहरी में कोई फर्क नहीं करता। 4थे नंबर पर आता है रॉकेट लॉन्चर। ये ब्रूट फोर्स का सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी इमारत, टैंक या किसी भी मजबूत ढांचे को तबाह करना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाता, ये अपने हदफ को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। अच्छा, अब हम अपनी फहरिस्त के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, टॉप 3। यहां से आगे ये सिर्फ हथियार नहीं रहते,
یہ وہ آلات ہیں جو پوری کی پوری تہذیب کو ختم کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تھرموبیرک ویپن، جسے ویکیوم بم بھی کہتے ہیں۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہی انتہائی خوفناک ہے۔ یہ 2 مراحل میں پھٹتا ہے۔ پہلا دھماکہ ہوا میں ایندھن کا ایک بادل پھیلا دیتا ہے اور دوسرا دھماکہ اس بادل کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ ایک ہی لمحے میں ارد گرد کی ساری آکسیجن جلا دیتا ہے۔ نتیجہ آگ کا ایک بہت بڑا گورا اور ایک ایسی شاک ویو جو اندرونی اعضاء کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر نیوکلیئر بم۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ ایک ڈبے میں بند قیامت ہے۔ اس کی تباہی 3 ہولناک مرحلوں میں آتی ہے۔ سب سے پہلے حرارت کی ایک ایسی لہر جو ہر چیز کو بھاپ بنا دیتی ہے۔ پھر آتی ہے دھماکے کی لہر، اتنی طاقتور کہ پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دے۔ اور آخر میں سب سے خطرناک خاموش قاتل، تابکاری، جو نسلوں تک زمین کو زہریلا اور انسانوں کو بیمار کرتی رہتی ہے۔ اور آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 1 پر، سب سے مہلک ہتھیار، اور شاید یہ وہ نہیں جس کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہوں گے۔ حیاتیاتی ہتھیار یعنی بایولوجیکل ویپنز۔ ہم بات کر رہے ہیں وائرس، بیکٹیریا اور بیماریوں کی۔ ایک بم پھٹتا ہے اور اس کی تباہی وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو پھیلتا رہتا ہے۔ یہ خاموشی سے، بغیر نظر آئے، ایک انسان سے دوسرے میں اور پھر لاکھوں میں پھیل جاتا ہے، ایک ایسی وبا کی طرح جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ایک بار یہ قابو سے باہر ہو جائے تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نمبر 1 پر ہے۔ یہ اس حتمی اور پریشان کن حقیقت کو بالکل واضح کرتا ہے کہ سب سے خطرناک ہتھیار وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس سب سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ تمام ہتھیار ہمیں ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت کے دوہرے معیار کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا انسان کی سب سے بڑی طاقت یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی صلاحیت ہی بالآخر اس کی سب سے بڑی تباہی کا سبب بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔